वृंदावन की रुक्मणी विहार में स्थित नवनिर्मित जीवन दीप आश्रम का भव्य लोकार्पण संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। इस मौके पर स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धर्म नगरी वृंदावन के रुक्मणी विहार में स्थित नवनिर्मित जीवन दीप आश्रम का भव्य लोकार्पण संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। देश भर से आए साधु संतों और कलाकारों ने इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस दौरान उन्होंने संतों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए। अपने संबोधन में उन्होंने धर्मांतरण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का लालच या दबाव डालकर किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ घर वापसी ही है और इसके लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कई मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धाम में पूज्य संत महामंडलेश्वर आदरणीय यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी के जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं पूज्य संत यतीन्द्रानंद जी महाराज जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आश्रम के खुलने से सनातन संस्कृति को ऊंचाइयां मिलेंगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी का उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट। मंत्री जी, जिस तरीके से गो वक्त एक फरसा वाले बाबा की हत्या हुई है, उसको लेकर क्या? पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच चल रही है और कोई भी दोषी बचेगा नहीं, निष्पक्ष जांच होगी और हमारी संवेदनाएं उनके सभी समर्थक अनुयायियों के साथ है, परिजनों के साथ है और हर स्थिति में पूरी सरकार पूज्य संत फरसा बाबा जी के इस घटना से बहुत ही द्रवित है, दुखित है। इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा बचेगा। जिस तरीके से अभी पाकिस्तानी जासूस उत्तर प्रदेश के अंदर में मिले हैं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, महकमे गृह विभाग के लोग लगातार सतर्कता मोड में रहते हैं और किसी को भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं। वहीं अन्य अतिथियों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने भी अपने विचार रखे और धर्म संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। वृंदावन में साधु संत और भक्तजनों की सेवा के लिए जीवन दीप सेवा न्यास के द्वारा ये रुक्मणी विहार में आज जीवन दीप आश्रम की शाखा का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के हाथ से हुआ है और इस अवसर पर देश के बड़े गणमान्य संत लोग जो कि हम लोग संन्यास परंपरा से हैं, तो नवरात्रि के अनुष्ठान में व्यस्त होने के बाद भी आज यहाँ पधारे, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी, पूज्य दीदी माँ जैसे लोग थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, बिहार के जो गवर्नर रहे वो थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए, अल्लाह योगी जी भी जल्दी आएंगे, उन्होंने कहा मैं किसी दिन आऊँगा। तो सब लोग पधारे हैं और भगवान कृष्ण की इस लीला भूमि ब्रजधाम में भक्तों और संतों की सेवा के लिए एक स्थान की सेवा हम सब लोग करने का सौभाग्य मिल रहा है, उसी का आज लोकार्पण था।
देखिए, जब कोई चीज उठती है, बढ़ती है, तो उस पे प्रतिघात भी बहुत ज्यादा होता है। और वैसे तो पिछले लगभग 1,500 वर्षों से सनातन पर प्रहार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी सनातन खड़ा है। विश्व में दो प्रकार के धर्म हैं, एक अब्राहिम धर्म है और एक सनातन धर्म है। सनातन से जितने भी पंथ निकले हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, वो सब शांति, सद्भाव, प्रेम भाव की शिक्षा देते हैं। और दूसरी तरफ जो अब्राहिम धर्म है, वो दुनिया में तांडव मचा रहे हैं। 2 विश्व युद्ध पहले दे चुके हैं और आज भी पूरी दुनिया बारूद के गोले में, आग में जल रही है और जनमानस त्रस्त हो रहा है। पूरी दुनिया का जनमानस आज सनातन की ओर देख रहा है कि हमारी अगर कोई हमारे अंदर कोई सुख, शांति, सद्भाव ला सकता है तो सनातन ही ला सकता है। और उसी पर जोर आज सब संतों ने दिया है। अगर गोरक्षकों पे हमला, मैं तो उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। वो एक सच्चे गोभक्त थे, गोरक्षक थे, जिनको फरसे बाबा वाले कहा जाता था। इससे पहले भी हमारे अखाड़े के एक जूना अखाड़े के नागा बाबा माठ में थे। और ब्रज में ऐसे अनेक हैं जो गौ के लिए अपना प्राण दे देते हैं, बलिदान करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो गोरक्षक है उन पर जो मुकदमा हो रहा है और सरकार तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि गो रक्षकों पर जो ये मुकदमे हैं ये गलत हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन वो अपने अनुसार काम करता है। और अभी भी पुरानी मानसिकता के बहुत लोग शासन प्रशासन में हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन का मान सम्मान और उसकी मर्यादा का जितना ख्याल रखना चाहिए उसको रखने में वो असमर्थ हैं, कमजोर हैं। कहीं उनकी मानसिकता को अब दुरुस्त करना ही पड़ेगा। आज अक्षय आश्रम का वृंदावन धाम में शुभारंभ हुआ। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज साहब, जिनका देश भर में नाम है, पूर्वांचल से लगा के सभी क्षेत्रों में सनातन धर्म के लिए काफी काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। वृंदावन में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां एक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग देखने को मिला, तो वहीं मोहन भागवत के बयानों ने जनसंख्या और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।